नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के वीडियो उत्तर प्रदेश दरोगा से संबंधित है। जो भी अभ्यर्थी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए खास अपॉर्चुनिटी ये होती है कि किसी भी स्टेट में पुलिस या फिर दरोगा की वैकेंसी निकलती है तो उन अभ्यर्थियों के अंदर एक चेतना जागृत होती है कि हाँ, मेरा जो खाकी वर्दी का सपना है वो अब पूरा हो सकता है। ऐसे में आपने देखा कि यूपी में पिछले कई महीनों से सुर्खियों में चल रहा है कि कांस्टेबल और दरोगा के पद आने वाले हैं। फाइनली दोनों के पद को स्वीकृति मिल चुकी है। यूपी में कांस्टेबल के पद को भी अच्छी खासी वैकेंसी पर स्वीकृति मिली है और यूपी में दरोगा के पद को भी अच्छी खासी पद पे ये स्वीकृति मिली है। तो अगर आप सबका सपना है खाकी वर्दी का तो आप इसे पूरा कर सकते हैं, क्योंकि यूपी में 4000 पदों के लिए दरोगा के लिए स्वीकृति मिली है। तो 4000 पद कम नहीं है। किसी भी स्टेट पुलिस की वैकेंसी को आप उठा के देख रहे हैं, 10 से 12 हज़ार पद से ज़्यादा नहीं निकलते हैं, लेकिन यूपी में सिर्फ 4 से 5 हज़ार दरोगा के पद निकल रहे हैं। तो आप एक पद अपना अच्छे तरीके से निश्चित कर सकते हैं। आपने देखा कि 2017 में जब सीएम पद के लिए यूपी में चुनाव हुए थे तो योगी आदित्यनाथ सीएम पद पर जब आसीन हुए थे तो उन्होंने अपने भाषण के दौरान एक उद्घोषणा की थी कि मैं प्रत्येक साल 1 लाख कांस्टेबल प्लस 5000 दरोगा के पद फिलअप करूंगा। लेकिन आपने देखा कि 2017 से 2023 के मध्य में सिर्फ 1 लाख कांस्टेबल प्लस 9000 पद दरोगा के पारित हुए हैं। ऐसे में देखना यह भी है कि 2024 में पीएम पद के लिए चुनाव हैं, तो ऐसे में जो भी भर्तियां 2023 में निकाली जा रही हैं वो मिशन मोड के अंतर्गत पूरी करी जाएंगी। तो ऐसे में जो वैकेंसी के पद 3000 4000 आने हैं, ठीक उनको दोगुना पद पर निकाला जा रहा है, क्योंकि पीएम पद के लिए चुनाव हैं। तो ऐसे में बच्चों को वैकेंसी की ओर आकर्षित करना है ताकि वोट उनको मिल सके। लेकिन आपको इस बात से तवज्जो नहीं लेनी है कि वोट देना है कि नहीं देना, आपको सिर्फ आपका सपना पूरा करना है। तो ऐसे में जो वैकेंसी आ रही है आप सब अपनी तैयारी को बेहतर रूप देते रहें ताकि आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाए। तो आप सबके लिए यूपी में दरोगा की 4000 पद निकले। आप सब इसमें से कैसे एक पद निश्चित करते हैं, इस वीडियो की रणनीति आप ज़रूर फॉलो करें। सबसे पहले बात तो यह है कि आप इसकी एज में, हाइट में और आपके जो भी और क्राइटेरिया हैं उनको फॉलो कर रहे हैं, तब आप इस वैकेंसी में फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि 4000 पद हैं, तो जाहिर सी बात है कि 4000 पद की लाखों की संख्या में फॉर्म पहुंचेंगे। लाखों की संख्या में फॉर्म पहुंचने का मतलब है कि आपकी तैयारी का लेवल अच्छा खासा होना चाहिए, तभी आप लाखों स्टूडेंट से लड़कर अपनी एक सीट सुनिश्चित कर सकेंगे। योग्यता आपके पास 10th पास होना चाहिए, आपका 12th पास होना चाहिए, प्लस आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ग्रेजुएशन की अगर लास्ट साल आपकी रनिंग में भी है तब भी आप इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ग्रेजुएशन आपकी किसी भी फील्ड में होनी चाहिए, बीए पास हो, बीएससी पास हो या फिर एग्रीकल्चर से हो, आप इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उम्र में बात करेंगे, आप 18 से 28 साल अगर आप जनरल या फिर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं। अगर आप ओबीसी, एससी और एसटी कैंडिडेट हैं तो आपको लगभग 5 साल की छूट देखने को मिलती है, तो आप इसका फॉर्म आसानी से भर सकते हैं। ऊंचाई या फिर हाइट की बात करेंगे, अगर आप जनरल, ओबीसी और एसटी कैंडिडेट हैं मेल में तो आपकी हाइट 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर मेल कैंडिडेट में एससी कैंडिडेट है तो आपकी हाइट 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। फीमेल कैंडिडेट में अगर आप जनरल, ओबीसी और एससी कैंडिडेट हैं तो आपकी हाइट 52 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर फीमेल कैंडिडेट में आप एसटी कैंडिडेट हैं तो आपकी हाइट 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर आप इन क्राइटेरिया को पूर्ण करते हैं तो निश्चय ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेबस और बताएंगे, सिलेबस को कैसे जज करना है आपको ये भी बताएंगे। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो इस वैकेंसी का जो क्राइटेरिया होता है उसमें अभी तक नेगेटिव मार्किंग का क्राइटेरिया नहीं रखा गया है। इस बार चांस ये है कि जब वैकेंसी आएगी तो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिल सकती है। इसका जो मोड होता है वो ऑनलाइन मोड से एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। तो आप सब प्रैक्टिस सेट जब करें तो ऑनलाइन मोड से ही प्रैक्टिस करें, क्योंकि वहाँ आपको आसानी से पेपर करने में सफलता मिलेगी। सिलेबस की बात करें, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसमें मैथ के 40 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। लेकिन 40 क्वेश्चन देखने का मतलब ये नहीं कि आपका मैथ कमज़ोर है तो आप इस वैकेंसी में सिलेक्शन नहीं ले सकते हैं। मैं भी आपको बताऊंगा कि मैथ कैसे हल करना है। आपको रीजनिंग के भी आपको 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और हिंदी के भी आपको 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जीएस में भी आपको 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जीएस इसमें 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। पहला पार्ट आपका संविधान प्लस मूल विधि से आता है, जिसमें आईपीसी की धाराएँ रहती हैं, उनको भी आपको अच्छे से याद करना होता है। प्लस से जीके में आपकी हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी और वगैरह स्ट्रेटेजी के यूपी जीके रहती है। यूपी जीके का खास रोल नहीं रहता। अगर आप किसी अदर स्टेट से इस फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं तो ये सोच के फिलअप ना करें कि यूपी जीके भी पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि यूपी जीके का इसमें 1 से 2 क्वेश्चन बनता है। सबसे खास बात यूपी की ये है कि आप किसी भी स्टेट की कोई सी वैकेंसी में अगर फाइट करते हैं तो वो 5% या 10% कोटा कर देते हैं कि वैकेंसी का इतना अदर स्टेट वालों के लिए रहेगा। लेकिन यूपी में ये होती है किसी भी स्टेट से आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं बिना किसी
परसेंटेज के, यानी कि आपकी वैकेंसी में कोटा कोई नहीं रहता कि 5% वैकेंसी आपको मिलेगी, 10%। जो यूपी वाले के लिए है वो ही अदर स्टेट वालों के लिए रह सकती है। तो आप पूरी वैकेंसी में फाइट करते हैं। तो जीके में आपको क्या रहता है कि आप 16 में से लगभग 8 से 10 क्वेश्चन नॉर्मल बना सकते हैं, क्योंकि जीके इतनी कठिन नहीं पूछी जाती। करंट अफेयर थोड़ी हार्ड पूछी जाती है, ये भी नहीं पता कि करंट अफेयर कितने बैक में पूछ लें। संविधान प्लस मूल विधि का इसमें अहम रोल रहता है, लेकिन 2021 में जब ये 9000 पद आए थे तब इसमें मूल विधि का उतना रोल अदा नहीं हुआ जितना कि बच्चों ने मूल विधि को सीरियसली पढ़ा था। लेकिन ऐसा नहीं है कि 2021 में नहीं रहा तो इस बार नहीं हो सकता है, क्योंकि मूल विधि अगर सिलेबस में है तो क्वेश्चन तो बनेंगे ही बनेंगे। तो आपको मूल विधि एक अच्छे तरीके से पढ़ के सुचारू रूप से जाना है, ताकि आपका क्वेश्चन गलत ना हो, क्योंकि मूल विधि क्वेश्चन ऐसे होते हैं अगर आपने पढ़े हैं तो डायरेक्ट आप टिक कर सकते हैं। संविधान भी अच्छा खासा पढ़ना होगा, क्योंकि संविधान नॉर्मली नहीं पूछा जाता, डीपली जाता है संविधान का क्वेश्चन, तो संविधान आपको डीप पढ़ना होगा। मैथ में आपके परसेंटेज, रेशियो प्रोपोर्शनल, CI/SI, टाइम एंड वर्क और टाइम एंड डिस्टेंस से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। अगर ये चैप्टर आपके वीक हैं तो आप इनको मजबूत करें ताकि आपका क्वेश्चन गलत ना हो पाए। ये 5 से 6 टॉपिक ज़्यादा आपके पूछे जाते हैं, बाकी आप तो नॉर्मल पढ़ ही सकते हैं। मैथ इतना हार्ड लेवल नहीं रहता है। रीजनिंग की बात करेंगे, रीजनिंग में लगभग 3 से 4 टॉपिक, यानी कि वेन डायग्राम, पजल, अल्फ़ाबेट सीरीज, मिसिंग नंबर, प्लस 1-2 टॉपिक और भी आपके रहते हैं। इनसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। वेन डायग्राम और पजल में एक पैराग्राफ दे दिया जाता है इस प्रकार का कि एक गोल मेज के चारों तरफ 8 व्यक्ति बैठे हैं, इस प्रकार से जज करना होता है। पैराग्राफ में से आपको 5 से 6 क्वेश्चन दिए जाते हैं। वो पैराग्राफ अगर आपने ठीक ठाक से समझ लिया तो 5 से 6 क्वेश्चन यूँ आपके सरल आसान में हो जाएंगे। अगर आपने नहीं समझ पाए तो 5 से 6 क्वेश्चन आपके गलत हो जाएंगे। इसलिए पजल की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें, किसी अच्छे टीचर से उसको पढ़ें। हिंदी की बात करेंगे, हिंदी का लेवल इतना तो आसान भी नहीं होता है कि आप सोचें कि आपने 12th में पढ़ी है और फिर आप दरोगा के पद को फॉर्म भरते हैं और फिर हिंदी देखने जाएं बिना पढ़े, तो ऐसे नहीं हो सकता है। हिंदी को आपको अच्छी तरीके से पढ़ना होगा। हिंदी के लिए लूसेंट पब्लिकेशन है तो ठीक, लेकिन लूसेंट पब्लिकेशन में कुछ टॉपिक छूटे हुए हैं, जैसे सुरती भंडार्थक शब्द पूछे जाते हैं, कंधा और कंधा में क्या फ़र्क है, तो वो टॉपिक उसमें लूसेंट में नहीं दिया गया है। तो अगर आप लूसेंट से तैयारी करते हैं तो आपको किसी एक और पब्लिकेशन की बुक परचेज करनी पड़ेगी, ताकि आपकी हिंदी अच्छी तरीके से तैयार हो सके। हिंदी में आपकी रचना है, प्लस पुरस्कार, प्लस इसमें विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, एकार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रचना बहुत ही डिफ़िकल्ट पूछी जाती है। अगर आप रचना नहीं पढ़ के जाएंगे तो लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आप अपने खो देंगे, क्योंकि रचना और पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन बनने ही बनने हैं, तो क्लियर है। प्लस आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है जहाँ से आपको हिंदी में 5 से 6 क्वेश्चन छांटने होते हैं, जैसा कि आप सब जानते हैं। तो हिंदी के लिए आपको अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है इनमें से कि आप अच्छे खासे नंबर मार सकते हैं। 35 से 38 क्वेश्चन भी हिंदी में 40 में अटैम्प्ट कर सकते हैं। जीएस का मैंने बता ही दिया। इस प्रकार आपके 160 क्वेश्चन हुए। 160 क्वेश्चन पर क्वेश्चन 2.5 नंबर का है, तो 160 क्वेश्चन आपके 400 मार्क्स के हुए। आपको क्वालिफिकेशन के लिए इन्होंने नोटिफिकेशन में डाल रखा है 50% पर सब्जेक्ट में नंबर आपके आने ही चाहिए, तभी आप पास माने जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपने मैथ कमज़ोर है तो मैथ में आपने 10 क्वेश्चन ही सही किए, बाकी में अच्छे नंबर कर लिए तो फिर भी आप फेल माने जाएंगे। यानी कि पर सब्जेक्ट में आपके 20 नंबर तो सही होने ही चाहिए, तभी आप पास माने जाएंगे। अब इसका एक अलग क्राइटेरिया रहता है कि इसकी दौड़ क्या रहती है। दौड़ भी ज़रूरी है, क्योंकि ये फिजिकल पास करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दरोगा का पद है। जब आपके कंधे पर डबल स्टार लगते हैं तो आपकी पावर 2 गुनी हो जाती है। आप एक बार जब समाज में या फिर अपने गांव में जाएंगे खाकी वर्दी पहनकर, तभी आप समझ सकते हैं कि आपकी पावर कितनी है। तो इसमें जो 4800 मीटर की दौड़ रहती है वो आपको 24 मिनट में क्वालिफाई करनी होती है मेल कैंडिडेट के लिए, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 2400 मीटर की दौड़ रहती है, वो उनको 16 मिनट में क्वालिफाई करनी होती है। मेरे अमूमन आप सब देखें तो ये दौड़ कोई खास कठिन नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस से हर चीज़ आपके हाथ में आ जाती है, तो ये भी दौड़ आप क्वालिफाई कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी आपको काफ़ी हद तक पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल पर पहली बार विजिट हुए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि फ्यूचर में आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहेगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।